हे गाइस, डर लग रहा है। 100 दिन बचे हैं और अभी तक एक भी बार सिलेबस पूरा कवर भी नहीं हुआ। हमारे दोस्त तो दूसरी बार रिवीजन कर रहे हैं और यहां पर हमारे को यह टेंशन हो रही है कि हम ग्रुप 1 दें या ग्रुप 2 दें। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन का आंसर है हाँ, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। Let's get started, guys, with the strategy session for November 2023. Before I take you on to the first point, I want you guys to know that this is the strategy that I followed when I was preparing for CA. And students are 100% authorized to improvise depending upon their strengths and weaknesses. Coming on to the first point, what should we do? From now on, you should have a clear mind. You got to decide depending upon where your preparations are at this level. And if I have to put that it's in some facts and numbers, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि at this point of time which is today the 19th of July आपका ग्रुप 1 का सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए और ग्रुप 2 का सिलेबस मोर देन 50% कवर अप हो जाना चाहिए, तब जाकर आप दोनों ग्रुप्स के लिए अपेयर करें। और अगर आपको लगता है नहीं सर अभी ग्रुप 1 का सिलेबस 90% कवर अप हुआ और ग्रुप 2 का मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, then stick to group number 1 and consider this a blessing in disguise, क्योंकि मैंने अपनी ओपिनियन भी लिखी है गाइस आप लोगों के लिए। और ओपिनियन क्या लिखी है, एज यू कैन सी दैट कि अगर अभी आप ओल्ड सिलेबस में सिर्फ ग्रुप नंबर 1 देते हैं एंड होपिंग कि आप उसको क्लियर करेंगे विद फ्लाइंग कलर्स, तो आपको ग्रुप नंबर 2 में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट देने पड़ेंगे इन मई 2024। So this is a blessing in disguise. So for all those students who think that they are a little less prepared, underprepared, which majority of you are, एक बार चैट बॉक्स में लिखना yes अगर आपको लगता है अगर आप underprepared है। Which educated to refer, कौन सी बुक से पढ़ना है, ये सब आपको आज डिसाइड करना होगा। An unclear mind, an unclear way will never lead you to the destination there where you want to be। जहां पर आप अपने रिजल्ट में पास देखना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। एवरी लर्नर इज डिफरेंट, एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। मेरा दोस्त क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, वो अगर वही सेम चीज आप फॉलो करोगे तो कैसे काम चलेगा। एक जंगल में एक हाथी, एक बकरी और एक बंदर, ये तीनों आप लोग हैं, तीन अलग अलग लर्नर्स हैं। अगर ये तीनों साथ में बैठ जाएं और अपनी अपनी प्लानिंग करें कि हमें शेर से कैसे बचना है, तो दोस्तों आई एम सॉरी टू से तीनों के तीनों मारे जाओगे। और यहां पर शेर है हमारा ICAI। हर एक की स्ट्रैटेजी अलग अलग होनी चाहिए क्योंकि हर एक बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अलग है। किसी को थ्योरी सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, किसी को प्रैक्टिकल। तो मेकिंग श्योर गाइस दैट यू प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू स्टैंड, वेयर योर प्रिपरेशंस आर फॉर द मोमेंट, यू शुड टेक दैट कॉल। अपनी गलतियों को, अपने वीक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करें, उस पर काम करें एंड मेकिंग श्योर दैट यू डू नॉट लीव द सब्जेक्ट फॉर द वेरी लास्ट। आखिरी 2 महीने में कर लेंगे, आखिरी 1 महीने में खींच लेंगे। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स हैपन गाइस। एंड नाउ हाउ टू डू इट। अभी लगभग 100 दिन बचे हैं गाइस। आई काउंटेड इट टू बी 103 डेज, बट मैं मान के चल रहा हूं 2-3 दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, तो मैं मान के चल रहा हूं 100 दिन बचे हैं। और हर दिन अगर आप 10 घंटे की इफेक्टिव स्टडीज करते हैं, कई दिनों में 8 घंटे होगा, कई में 12 होगा, आई नो। मैंने एवरेज 10 घंटे का लिया है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी। 1000 घंटे बचे हैं, 1000 आवर्स, विच इज अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम गाइस। ट्रस्ट मी, 1000 घंटे की पढ़ाई में आप क्या कुछ नहीं कर सकते। What I did was assumingly कि अगर एक बच्चा ग्रुप नंबर 1 दे रहा है जिसमें 4 पेपर हैं, तो मैं 2 सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स मान रहा हूं जहां पर बच्चे के आंसर्स आने लगते हैं, बच्चे को कॉन्फिडेंस है कि उसमें मैं क्लियर कर लूंगा। और 2 सब्जेक्ट्स को मैं वीक सब्जेक्ट्स मान रहा हूं जिसमें अभी उसका पूरा 100% कवरेज नहीं हुआ है, जहां पे क्वेश्चन सॉल्व आउट करने पर आंसर नहीं आते हैं। इट कैन बी एनी 2 सब्जेक्ट्स इन ईदर कॉलम। हाँ, ये आवर्स विल चेंज। अगर आपको लगता है आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट 1 है और वीक सब्जेक्ट 3 है, आपके आवर्स विल चेंज। अगर आपको लगता है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट 3 है और वीक सब्जेक्ट 1 है, तो यू विल हैव टू प्रोपोर्शनेटली डिवाइड द स्ट्रॉन्ग एंड वीक इन द रेशियो ऑफ 2:3। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। फर्स्ट थिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट। अगर आपने यहां पर रटना चालू कर दिया, बी इट एनी सब्जेक्ट, आई एम सॉरी टू से इंस्टीट्यूट हमारी बहुत शातिर हो गई है और वो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछती है कि स्टडीज घुमा घुमा के बनाए जाते हैं, जहां पर बच्चे की अगर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होगी तभी वो उसको डिकोड कर पाएगा। फिर बच्चों के फोन आते हैं, अरे राठी जी हमें ना याद नहीं रहता, हमने सर आपसे टैक्स पढ़ा था 2 महीने बाद भूल जाते। क्योंकि मैं हमेशा बोलता था मेरे साथ साथ हैंड रिटन नोट्स बनाओ।
मेरे ग्रैंडफादर हमेशा कहते थे, बेटा अगर एक बार लिख लेते हो और 10 बार पढ़ते हो तो एक बार लिखा हुआ ज्यादा समय के लिए याद रहता है। तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए एंड दैट विल आल्सो हेल्प यू आउट इन द लास्ट 36 आवर्स बिफोर योर एग्जामिनेशंस डे। वो 1-1.5 घंटा और 1.5 दिन मिलता है ना वहां पर। थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस करो लिख लिख कर। हमारी क्या आदत होती है, हमने एक क्वेश्चन देखा, अच्छा ये टैक्स का प्रॉब्लम है, सैलरी 1 लाख इंटू 12 12 लाख, आंसर में 12 लाख, चलो बहुत बढ़िया। डीएनएस अलाउंस 10,000 पर मंथ, 1,20,000, अरे बाबा ये भी मैच कर रहा है। कम ऑन गाइस, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर डन। आपको लिख लिख के करना होगा ऑन अ पीस ऑफ पेपर। इट विल इंक्रीज योर स्पीड इन प्रेजेंटेशन टेक्निक्स। बच्चे आके कहते हैं राठी जी क्या पेपर हुआ टैक्स का, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैंने कहा शाबाश, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या, कह रहे हैं सिर्फ 75 का अटेम्प्ट कर पाए। मैंने कहा मारो मारो जूता निकाल के, मारो पिटाई करो, बता क्या करना चाहिए मेरे को। बच्चे अपने पेपर कॉपीज निकलवाते हैं, कहते हैं सर एक बार देखिए ना पेपर, हमने क्या गड़बड़ करी। उनके प्रेजेंटेशन में मुझे ही नहीं समझ में आता कि उन्होंने क्या लिखा। पेपर चेक करने के वाले इंसान के पास तो बहुत कम टाइम होता है, वो कैसे आपको टाइम देगा। तो बाय राइटिंग यू इंक्रीज योर स्पीड इन प्रेजेंटेशन। एंड लास्ट थिंग, टेस्ट बिफोर यू फाइनली एंटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। आप लोगों ने दोस्तों ये इंस्टीट्यूट के एग्जाम एक वर्ल्ड कप मैच से कम नहीं है। एंड हैव यू एवर सीन अ मेंबर इन द वर्ल्ड कप टीम जो कि डेब्यूटेंट हो, जो कि फर्स्ट मैच खेल रहा हो डायरेक्ट वर्ल्ड कप में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। कम ऑन गाइस, अगर आप अपने आप को हिंदुस्तान मानते हो, आईसीआई को पाकिस्तान, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने आप को अच्छे से टेस्ट करें बिफोर यू फाइनली प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। आप अपनी गलतियों को दोबारा ना दोहराएं और मेक श्योर जब आप एग्जाम हॉल पहुंचे तो आपकी कोई गलती बचे ही ना। एंड लास्ट पॉइंट गाइस, ये एक इंटेंजिबल थिंग है बट जरूरी है। नेगेटिव माइंडसेट सब कुछ खत्म कर देगा। यू गॉट टू बिलीव इन योरसेल्फ। इफ यू आर नॉट बिलीविंग इन योरसेल्फ, आई एम सॉरी, आई एम नॉट बिलीविंग इन यू। नोबडी इज गोना बिलीव इन यू। दुनिया में कोई खुद पे दुनिया में कोई तुम पे भरोसा करे नहीं करे, खुद पे भरोसा रखना। आदत मत डालना मंडे से करेंगे, कल से करेंगे। कौन सा मंडे भाई, मेरे को ये लिख के दे दो स्टैम्प पेपर पे, कौन से मंडे की बात करते हो। आज से अभी से मेहनत करनी। You have to work from today itself. There is no Monday, Sunday. And spending unnecessary long hours on social media, reels घुमा रहे हैं। माँ बाप ने दोस्तों इतनी सुख सुविधाएं दे रखी हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है to give them something in return, and that is one beautiful word, PASS, into your report card. That's all they are asking for. And trust me, इससे ज्यादा खुशी और किसी चीज से हो ही नहीं सकती। So these were the few pointers guys. I'm gonna get some sessions like ABC analysis of taxation, कौन से subjects, कौन से chapters ज्यादा important है। Stay tuned on to this channel. Do not forget to like, share and subscribe. अपने सारे दोस्तों के साथ फैला दो कि one stop solution for taxation is here. And one last important thing, because for all those students who could not clear November 2023 examinations or are first time appearing for November 2023, उन लोगों के लिए गाइस मैं एक फास्ट ट्रैक बैच लेकर आ रहा हूं फ्रॉम द 3rd of August ऑन माय प्लेटफॉर्म। डाउनलोड द श्रेय राठी क्लासेस ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर at a very reasonable cost. It is just around 1,750. You will be given a comprehensive revision and practice with test, I repeat, of whole DT and IDT guys within a span of 2 months, and you will start feeling ki yes, taxation could have been done in this form early on also. So guys, make sure to enroll onto that, और वहां पे कोई कोड नहीं लगता। Alright guys, wishing you all the very very best. अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहे, हम मिलते रहेंगे। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।